संग है ये बड़ा ही दुर्लभ है और ये हर घर पे नहीं मिल सकता, क्योंकि कहते हैं सत्संग बिन विवेक न होई और हरि कृपा बिन सुलभ न होई। जो सत्संग है ये बिना हरि के कृपा के ये सुलभ नहीं होता है, क्योंकि भक्ति में हरि कृपा और गुरु कृपा दोनों बहुत आवश्यक है। क्योंकि हरि कृपा जब होती है तो हमें सत्संग मिलता है, और अगर हरि कृपा नहीं होती है तो हमें सत्संग का सौभाग्य भी नहीं मिलता है। और अगर कोई सत्संग में आ भी जाए तो उसको सत्संग में कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, क्योंकि जो पिछला पाप है उसकी वजह से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। सत्संग उसी को अच्छा लगता है जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है। बिना सतगुरु के कृपा के सत्संग उसको जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो सत्संग में अगर बैठा भी रहेगा तो उसको नींद आएगी या उसका चित्त कहीं और का ही चिंतन और मनन करता रहेगा। इसलिए सत्संग में जब आए तो अपना मन भी यहीं पे टिका के रखें। ये नहीं कि मन कहीं और है और शरीर यहाँ पे है, क्योंकि जो हमारा चित्त है ये सत्संग में ही लगना चाहिए, और सत्संग के अलावा किसी भी तरह का जो चिंतन है वो हमें चित्त में जब तक सत्संग हो रहा है तब तक नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जो सत्संग में आते हैं उनका जो पिछला पाप है और भी जो कई तरह के जो पाप है वो खत्म होते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा है कि सत्संग है निर्मल गंगा धोती पाप घनेरा। ये ऐसी निर्मल गंगा है कि जो सारे पापों का विनाश करती है। क्योंकि जो भी सत्संग में आते हैं उसके ऊपर उस परमात्मा की परम पिता की मेहर होती है। बिना उसके मेहर में कोई सत्संग में आ नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग माया में ही भूले पड़े हैं और माया को ही सगा मानते हैं। लेकिन जो सत्संग में आता है उसके बाद ही उसको पता लगता है कि जो माया है ये सगी नहीं है, जो हमारा सृजनहार है वही हमारा सगा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो माया को ही अपना सब कुछ मान के बैठ जाते हैं, अपनी सारी जो एनर्जी है, अपना सारा प्रयत्न है, सारी मेहनत है वो माया इकट्ठा करने में लगाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो माया काम नहीं आती। इसीलिए जो कहते हैं कि सत्संग की बड़ी महिमा है, और इसके बगैर जो मनुष्य जन्म का जो नैया है ये पार नहीं होने वाली है।
क्योंकि कहते हैं कि राम नाम रटता हुआ निर्धन भी अच्छा लगता है, और जिसके पास बहुत सारा धन हो लेकिन उसकी राम नाम में किसी भी तरह की रुचि ना हो, वो उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि कहा है कि राम नाम रटता हुआ निर्धन भला, क्योंकि जो राम नाम रट रहा है वो निर्धन भी अच्छा है। कहते हैं वो ऊंचा महल किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। वो ऊंचा महल अगर किसी के पास है तो वो भी किसी काम का नहीं है। और हमारे जो अंदर है ये सत्संग की रुचि होनी चाहिए, क्योंकि कहा है कि हमारे मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों जंग लोहे को खा जाए। कह रहे जैसे लोहा को जंग खा जाता है, उसी तरह से हमारे जो अंदर का विकार है वो हमें खा जाते हैं। क्योंकि सत्संग में आने के लिए कभी भी किसी तरह की आनाकानी नहीं करना चाहिए और ना ही बहाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो सत्संग में आने से दूरी बनाता है वो अपना ही नुकसान करता है। क्योंकि जैसे लोहे में जंग लगी हुई है तो वो लोहे का ही नुकसान करेगी, क्योंकि जिसमें जो जंग रोधक है उसका जंग कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से जो सत्संग में जो आते हैं उनका बड़ा ही सौभाग्य होता है। जो हमारे सत्संग में जो हमारे पहले ऋषि मुनि भक्ति का प्रचार किया करते थे, भक्ति करते थे, उसके बाद संत परंपरा शुरू हुई और संतों में भी कई तरह के महिला संत भी हुई है और पुरुष भी, लेकिन पुरुष प्रधानता रही है। क्योंकि जो भी पहले महिलाओं को इतना अधिकार नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए और भक्ति करने के लिए, इसलिए पूर्व में पुरुष प्रधानता रही है भक्ति में भी। कुछ ही महिलाएं हुई हैं जिन्होंने भक्ति की जो ऊंची सीढ़ियां चढ़ी है, जैसे मीरा हुई है, सहजो बाई हुई। इन्होंने भक्ति की वो जो चरम सीमा है उसको पाया, क्योंकि जो पहले हमारे साधु संत महात्मा ये होते थे तो ये माया से दूर रहने के प्रयास में महिलाओं की निंदा किया करते थे, महिलाओं की बड़ी आलोचना करते थे कि जो अगर महिलाओं से शादी करके गृहस्थ जीवन बिताते हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ये उनका भ्रम था और इस भ्रम को कबीर साहब ने तोड़ा कि एक गृहस्थ भी सार शब्द जान सकता है और वो मुक्ति के रास्ते पे जा सकता है।
क्योंकि पहले लोग यही सोचते थे कि जो विवाह नहीं करता है और घर छोड़ देता है वही उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि घर में रह के भी बैरागी बना जा सकता है, और एक जो जंगल में बैठा हुआ साधु है, अगर उसका मन घर परिवार की तरफ आकर्षित होता रहता है तो वो परम पिता की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और एक संसारी अगर बैरागी है और उसका माया की तरफ उसका जो रवैया है वो उदासीन है, तो वो सार सत्य की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि पहले लोगों ने पहले जो पुरुष संत होते थे वो महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी चीजें अनाप शनाप भी कहते थे जो कि पूरी तरह से तर्क संगत नहीं थी। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस मिथ को तोड़ा। उन्होंने कहा कि हम तो जोगी मने कि मन जोगी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जिसने विवाह नहीं किया है वही बैरागी हो सकता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने एक तरह से दिखाया, जो माता लोई थी वो उनकी शिष्या थी, लेकिन लोगों ने, संसार के लोगों ने सदगुरु कबीर साहब की पत्नी का दर्जा दे दिया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब और लोई वो गुरु शिष्य की तरह रहते थे। लेकिन जो स्कूल की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि लोई सदगुरु कबीर साहब की पत्नी थी, और यही लोगों को दिमाग में फिट बैठ जाता है कि वो उनकी पत्नी थी। लेकिन वो उनका शरीर 5 तत्वों का नहीं था कि उनको किसी स्त्री की आवश्यकता थी। उनका शरीर शब्द स्वरूपी था, इसलिए उनको जो 5 तत्व है उनका कोई भी असर नहीं होता था। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है जिसमें कहते हैं चुनरिया झीनी रे झीनी। उसमें आखिरी लाइन है कि कहे कबीर सुनो भाई साहब, कहे कबीर साहब ने ऐसी ओढ़ी जस के तस धर दी। तो जस के तस जो ये शरीर रूपी चुनरी है वो सदगुरु कबीर साहब ही रख सकते थे वैसे की वैसे, क्योंकि उनका जो शरीर है वो 5 तत्वों का नहीं था। और जिनका भी 5 तत्वों का शरीर है उनके चुनरी में दाग अवश्य लगता है, और उसी दाग को छुड़ाने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। वो नाम ही है जो हमारे जो दाग है, जन्मों जन्मों के दाग है, उसको छुड़ा सकता है। इसीलिए कहा है कि कभी भी ये ना सोचे कि भक्ति जो है वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रहे, कि पुरुष ही जो भक्ति करे। क्योंकि चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, स्त्री भी जीव है और पुरुष भी जीव। यहाँ पे सिर्फ जो शरीर का फर्क है
वो सिर्फ शरीर का अंतर है, लेकिन जीव तो जैसे स्त्री है वैसे पुरुष है। तो जितनी आवश्यकता पुरुष को है मुक्ति की, उतनी ही आवश्यकता स्त्री को भी है। पहले लोग महिलाओं को भक्ति करने की इतनी छूट प्राप्त नहीं थी, जिसका जो कहे कि त्रास है वो मीराबाई ने झेला था। उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। जब कोई महिला किसी को गुरु बनाती है तो लोग संदेह की जो नजरों से देखते हैं अज्ञानी लोग, लेकिन जो गुरु लोग हैं जो सच्चे, वो महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं करते, चाहे वो शिष्य, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, उसकी भावनाओं में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं उन्हीं के जो मन के भाव हैं वो बदलते हैं। कहे कि राम रटती कन्या भरी, साकट भलो न पूत, और छेड़ी के गल बंधन। कह रहे हैं कि छेड़ी के गलतान जिसमें दूध न बूंद। कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र जो भक्ति नहीं करता है उससे